भाइयों अब हरम का जरा तारुफ हो जाए। खाना काबा जो हम अपनी वीडियोस में इंटरनेट के जरिए या सऊदी अरब के चैनल के जरिए एक घर देखते हैं जिस पे काला गुलाब चढ़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं खाना काबा अपनी लैंग्वेज के अंदर। और वो पूरी मस्जिद जो है मस्जिदुल हराम है, यानी हुर्मत वाली जगह है, वहां पर हराम काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसका तारुफ सुन लेते हैं। खाना काबा शरीफ भाइयों बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है, मुस्ततील है, और अगर हतीम को बीच में शामिल किया जाए तो परफेक्ट मुस्ततील बन जाए। लेकिन इस वक्त भी अगरचे हतीम बाहर है, लेकिन फिर भी ये रेक्टेंगुलर शेप में है खाना काबा शरीफ। अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से खाना काबा को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खाना काबा शरीफ का वो इन इलाकों की तरफ, मशरिक की तरफ है, और उसके तमाम अहम जगह इधर से नजर आ रही होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में खाना काबा शरीफ, इसका जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे है हजर अस्वद जो जन्नती पत्थर है। उसका तारुफ भी मैं बाद में करवा दूंगा। इसके साथ ही थोड़े से फासले पर खाने काबे का दरवाजा है, और ये कोना तो हो गया हजर अस्वद वाला। ये जो दूसरा कोना है रेक्टेंगल का, इसको कहते हैं रुकने इराकी, यानी ये जो कोना है इराक की तरफ है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जो है वो है रुकने यमानी। ये कॉर्नर यमन की तरफ है, इसलिए इसे रुकने यमानी कहते हैं। और हजर अस्वद के डायगोनली अपोजिट जो रुकन है उसको रुकने शामी कहते हैं। ये कॉर्नर शाम की तरफ। याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसी तरीके से रुकने इराकी से लेकर रुकने शामी तक एक छोटी सी दीवार साइड में सेमी सर्कुलर नजर आएगी, इसको हम कहते हैं हतीम, और ये खाना काबे का हिस्सा है। सही बुखारी में मौजूद है। ये मुशरिकीन अरब जो है वो अपने पाकीज़ा माल के जरिए बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करने लगे, तो उनका माल खत्म हो गया, तो उन्होंने खाना काबा शरीफ को थोड़ा सा बनाया, ये जो कमरा सा बनाया, और बाकी हिस्से में छोटी सी दीवार बना के उसको छोड़ दिया। अगरचे वो खाना काबा शरीफ का हिस्सा है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ए आयशा, अगर मुझे तेरी कौम का ख्याल ना होता कि ये नए नए जहलियत से फिरे हैं तो मैं हतीम को भी खाना काबे में दाखिल कर देता, लेकिन फितने के डर से नहीं करता, और वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत हुई। आज तक हतीम खाना काबे से बाहर है, लेकिन इसके अंदर नमाज पढ़ना गोया खाना काबे के अंदर नमाज पढ़ना है। और इसी के अंदर ऊपर आप देखेंगे परनाला बहुत बड़ा सा नजर आएगा, उसे मिजाबे रहमत कहते हैं, यानी खाना काबे की छत का पानी हतीम के ऊपर गिरता है। तो हतीम में खड़े होकर नमाज पढ़ी, गोया कि आपने खाना काबा के अंदर पढ़ी, और आसानी से बंदा पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये जो दीवार है जिसके एक कोने पे हजर अस्वद और दूसरे पे रुकने इराकी है, इसी में रुकने इराकी के पास ही थोड़ा सा पीछे हटकर मुकाम इब्राहिम है, येलो कलर की जाली, और उसके अंदर वो पत्थर जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान अब भी मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाना तौर पर, जिस पे खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी, जिसका जिक्र कुरान में है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बनाओ। इसी तरीके से ये हजर अस्वद और रुकने यमानी, इसके दरमियान जो दीवार है इसे कहते हैं मुस्तजाब, दुआओं की कबूलियत की जगह। 70 अंबिया का मुसल्ला रहा है। इस दीवार के सामने अगर नमाज पढ़ी जाए तो आपका रुख बैतुल मक़दिस और खाना काबा दोनों की तरफ हो जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत से पहले यहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे ताकि दोनों किबले की तरफ मुंह हो जाए। लेकिन फिर बाद में हुक्म नाजिल हुआ कि आप बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा शरीफ की तरफ जब ऑर्डर हुआ है तो वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वहां पर खड़े हो ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि अब क़यामत तक के लिए मुसलमानों का किबला खाना काबा शरीफ है। हजर अस्वद और उसके खाना काबा का जो दरवाजा है, इसके दरमियान ये थोड़ी सी जो जगह है, इसे कहते हैं मुल्तज़िम। तो ये सारे के सारा खाना काबा के एतबार से तारुफ हो गया। और ये खाना काबा की जो बिल्डिंग है तकरीबन 55 फुट ऊंची है, बहुत ऊंची है, 55 फुट। और अगर आप बाहर से देखें तो बाहर की जो सड़कें हैं वो इससे भी ऊंची हैं, क्योंकि खाना काबा बेसिकली एक वादी है,
इसकी सारी तरफ चटियल पहाड़ है पत्थरों के, ये कोई मैदानी इलाका नहीं। 92 के करीब टनल्स तो खाना काबा शरीफ के इर्द गिर्द मक्के के अंदर कितनी टनल्स हैं जिसके अंदर वो रास्ते बनाए गए हैं। तो ये पूरी एक वादी थी, इसीलिए आप अगर पुरानी तस्वीर देखें तो उसमें मिलता है कि जब भी बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था। अब बहरहाल अब चूंकि एडवांस दौर है, वहां पर मोटर्स वगैरह लगा के पानी को रिमूव कर लिया जाता है, वहां पर अब जमा नहीं होता। इसी तरीके से भाइयों, आप जब हजरे अस्वद वाले कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो वहां पर सफा आ जाता है, और सफा से तकरीबन 0.5 किलोमीटर दूसरी तरफ मरवा है। तो ये अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए एरियल व्यू तो ये पी बनती है, पी इंग्लिश का वर्ड जो है पी, जिसमें ये बैतुल हराम की मस्जिद और ये साथ 0.5 किलोमीटर सफा और मरवा। इसी तरीके से मुकाम इब्राहिम से जब थोड़ा सा पीछे आए तो वहां पर जमजम के कूलर लगे हुए हैं यहाँ पर, जो वहां से जमजम पीना वहां पर खड़े होकर सुन्नत है। पहले यहाँ पर सीढ़ियां भी थी, जब मैं गया था 2002 में, उस वक्त तो सीढ़ियां मौजूद थी, नीचे तक कुएं तक जाते थे। अब उन्होंने वो कवर कर दी है, वो मताफ को उन्होंने बड़ा करने के। तो ये जो पूरा एरिया जिसमें हम तवाफ करते हैं इसको हम कहते हैं मताफ, तवाफ करने की जगह। किसी खाना काबा के गिर्द आपने एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करना होता है, अपना बायां कंधा खाना काबा शरीफ की तरफ करके, और हजर अस्वद से शुरू करना होता है। वो आप डिटेल में आपको 20 स्टेप्स में उम्रे का तरीका स्टेप वाइज बता देता हूँ। फिर हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी गुफ्तगू हम इंशाल्लाह तीसरा हिस्सा अगली दफा डिस्कस करेंगे।